सत्संग से कभी दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीव सत्संग से दूर हुआ तो जैसे हम लोग कल विगत दिवस पुरंजन उपाख्यान श्रवण कर रहे थे, यह जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने के बाद भी इस संसार की माया में लपटने के बाद उसकी कैसी गति हो जाती है कि हरेक योनि में मोह आदि बंधनों से ऐसा जकड़ जाता है कि छोटे छोटे लौकिक व्यवहारों में ही उलझा रहता है। उसको सत्कर्म सदगति में कैसे करना है उसका प्रवेश ही नहीं हो पाता है। तो इस जीव को जब तक ये सत्संग से नहीं जुड़ता है, जब तक ठाकुर जी के चरणार विंदों में इसकी प्रीति नहीं उपजती है, तब तक इसका कल्याण नहीं है। और प्रीति उपजेगी कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होती तो जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो ठाकुर जी को नहीं जान पाएगा। और जब तक ठाकुर जी के कथा लीला रूप रस ऐश्वर्य करुणा तितिक्षा आदि के विषय में उसको जानकारी नहीं होगी तो ठाकुर जी की करुणा कृपा को कैसे प्राप्त कर पाएगा। जब हम किसी के विषय में जानते हैं तभी तो उससे प्रीति करते हैं। गुणों से प्रीति जो होती है वह दीर्घकालीन प्रीति होती है। शरीर रूप आदि की जो प्रीति होती है वो लघुकालीन होती है। हम किसी के रूप में मुग्ध हो जाएं और उसका गुण आदि कर्म ठीक न हो तो वो प्रीति कुछ दिनों की ही टिकती है। लेकिन हमारी प्रीति जब किसी के गुणों से होती है तो वह व्यक्ति भी हमारे पास नहीं होगा, तो हमारी प्रीति ऐसे ही दीर्घकालीन बनी रहती है। तो यह जीव की जो ठाकुर जी से प्रीति होती है वह गुणों की प्रीति है, वह करुणा कृपा की प्रीति है, वो कभी छूटती नहीं है। सांसारिक लोगों की जो प्रीति होती है संसार में वह लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति ने अगर हमको फलानी वस्तु दे दी तो हमारा उससे प्रेम, और नहीं दी तो उससे तत्काल वैर उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ लौकिक वस्तुओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय आदि की प्रीति, किसी का तो किसी से व्यापार चलता है, एक दूसरे के सहयोग से तो बड़ी प्रीति घनिष्ठता होती है, और जैसे ही उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और वहीं वैर उत्पन्न हो गया, एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते। तो लौकिक पदार्थों के माध्यम से जो प्रीति होगी, रूप लालित्य आदि के द्वारा जो प्रीति होगी, वह प्रीति दीर्घकालीन नहीं होती है। गुणों के द्वारा श्रवण करके जो प्रीति होती है वो दीर्घकालीन तक होती। जैसे कि आप देखिए कल की कथा में आएगा, रुक्मणी जी को भगवान के श्रवण के माध्यम से ही प्रीति हुई। भगवान को देखा नहीं कहीं, लेकिन ऐसी प्रीति उत्पन्न हुई कि ठाकुर जी मिल ही गए रुक्मणी जी को, जहाँ कर जी पर सत्य स्नेह। तो हमारी ऐसा स्नेह हम लौकिक मनुष्य आदि में, लौकिक पदार्थ आदि में, लौकिक वस्तु विशेष आदि में, ये अनित्य वस्तुओं में न करके, और जो नित्य सत्य हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, ऐसे भगवान के चरणों में अगर हम प्रीति करेंगे तो निश्चित रूप से यह जीव का कल्याण होगा। वो प्रीति होगी किससे? वह प्रीति के लिए सबसे सुलभ और सुगम जो साधन है वह श्रीमद् भागवत ही है, भगवान का सत्संग है, संतों का संग है। आप लोग नित्य कथा सुन रहे हैं, अन्य अन्य जगह भी नित्य जाके सत्संग कथा आदि का श्रवण करते ही होंगे, करते ही हैं। आप जितनी भी कथा कीर्तन आदि देखते हैं सब जगह सत्संग की महिमा का वर्णन है।